आज राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे आज नीतीश कुमार। कई मायनों में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज शाम पटना पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पटना पहुंचने के बाद रात में नीतीश कुमार के साथ बैठक होने वाली है। एनडीए नेताओं के साथ डिनर करेंगे अमित शाह। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। आज पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज पटना पहुंचने वाले हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ का रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, आज कई चीजें होने वाली हैं। पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे, एक हाथ से इस्तीफा सौंपेंगे, दूसरे हाथ से नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसके बाद एनडीए की संयुक्त रूप से एक बैठक होगी। और आज शाम पटना पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नीतीश कुमार से मुलाकात भी है और रात को फिर एक डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया है एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। आज क्या कुछ अपडेट्स और आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। जो बैठकों का दौर था वो अंतिम चरण पर है। आज आखिरी दिन है। कल नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे, 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो हर स्तर पर पूरी कर ली गई है। चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे डिप्टी सीएम बनाने की बात हो, चाहे और मंत्रालय देने की बात हो, तो ये तमाम चीज़ों पर जो है दिल्ली में ही इन सारे चीज़ों पर सहमति बन चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ललन सिंह जो है जदयू के नेता, और उसके बाद फिर संजय झा, उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत हुई। फिर मंत्रालयों पर फिर चर्चा हुई। आज की अगर बात करें तो आज एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार को चुना जाएगा बतौर विधायक दल का नेता के रूप में, और उनको जो है सीएम बनाने की कवायद जो है वो आखिरी मुहर लगेगी कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको, अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जो 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, उन 2 डिप्टी सीएम, हमारे पास जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम भाजपा के ही होंगे, यानी कि बीजेपी से ही दोनों डिप्टी सीएम होंगे। 2 चेहरा जो जिसकी चर्चा हो रही थी कि क्या लोजपा की तरफ से भी दावेदारी पे किया जा सकता है, तो अभी तक जो हमारे पास सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो बीजेपी से ही होंगे, और स्पीकर पद भी बीजेपी के पास ही जा रहा है। तो हमारे पास ये जानकारी है, चूंकि इससे पहले भी स्पीकर पद बीजेपी के पास ही थी। तो 2 डिप्टी सीएम और स्पीकर पद की तो जो धुंध है वो बिल्कुल साफ होती दिख रही है। और जहां तक बात रही मंत्रालय की, तो मंत्रालय आज की बैठकों में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसे कौन सा विभाग दिया जा रहा है। और फॉर्मूले की अगर बात करें तो बिल्कुल बैलेंस रखा गया है। 14-14 दोनों तरफ के मंत्री होंगे। उसके बाद लोजपा को 3 सीटें दी जा रही है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 1-1 दी जा रही है। तो कल लगभग 2 दर्जन से अधिक जो मंत्री हैं वो कल पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जिक्र किया कि आज एनडीए की बैठक है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, और अमित शाह की मौजूदगी में जो है इन तमाम चीजों को पर अंतिम मुहर लगाया जाएगा। तो आज का दिन बेहद दिलचस्प है। पटना के गांधी मैदान में कल देखा आपने, नीतीश कुमार खुद गए थे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े जो बिहार चुनाव प्रभारी हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो पहुंचे थे और घंटों वहां पर रहे। उन्होंने तमाम पहलुओं पर एक तरह से कहें निरीक्षण किया। पूरे गांधी मैदान को जो है, आज भी एक तरह से कहें गांधी मैदान में एसपीजी के कमांडो पहुंच जाएंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जाएंगे राज्यपाल के पास, चूंकि 19 नवंबर का डेट जो है फिक्स किया गया था। आज विधानसभा जो है, पिछला विधानसभा भंग कर दिया जाएगा, और जैसे नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नई सरकार के लिए दावा पेश करेंगे। तो बिल्कुल औपचारिकता रह गई है। कल वो ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, वो सारे एनडीए शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। 10वीं बार सीएम बन रहे होंगे नीतीश कुमार, और 2 डिप्टी सीएम जो अब तक हमारे पास सूचना है बीजेपी खेमे से हो सकते हैं। सोनल। बिल्कुल अल्ताफ, लेकिन चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा था डिप्टी सीएम के पद को लेकर के, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आ पाई है?
बिल्कुल, देखिए कल तक तो ये चर्चा हो रही थी और जब हमारी लाइव हो रही थी, जब हम दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे थे, तो हमने इस चीज का जिक्र भी किया था कि लोजपा डिप्टी सीएम के लिए दावेदार हो सकता है। चिराग पासवान लोजपा के चेहरे हो सकते हैं, लेकिन जब अंतिम चरण की बातचीत हुई ललन सिंह और संजय झा और अमित शाह के बीच में, यानी कि जदयू और भाजपा के बीच में, तो 2 डिप्टी सीएम पद पर जो है जदयू अड़ी रही, बीजेपी अड़ी रही। बीजेपी ने इस पर सहमति नहीं जताई। तो फाइनल जो बातचीत हुई है, जो हमारे पास विश्वसनीय सूत्र है, उसमें यही बात बनी है कि नीतीश बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और दो जो डिप्टी सीएम होंगे वो बीजेपी कोटे से ही रहेंगे। तो अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है कि लोजपा ये दावेदारी पेश करे, क्योंकि 19 सीटें हैं और कहां बीजेपी के पास 89 सीटें हैं। तो ऐसे में एक संतुलित जो है मंत्रिमंडल हो डिप्टी सीएम की, जहां तक बात, हालांकि कांग्रेस के एक नेता ने यह दावा कर दिया था कि 5-5 डिप्टी सीएम होंगे इससे पहले, और चर्चाएं भी हो रही थी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि 2 डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लगी है और जो बीजेपी से ही होंगे। लोजपा की लोजपा की अभी तक कोई जिक्र नहीं है सोनल। यानी कि स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने ही पास रखना चाहता है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का जो पद है वो भी बीजेपी के ही हाथों अभी तक जो अपडेट्स निकल करके आ रही है वो जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे इस बार भी। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अल्ताफ, हमें ये भी जानकारी देते चलिए, देखिए अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने वाले हैं, तो वक्त कितने बजे का रहेगा जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी? देखिए बहुत, चूंकि 10 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक, हालांकि वो शाम को होनी है। इस दरमियान जो सेकेंड हाफ का वक्त होगा, राज्यपाल के पास जाएंगे नीतीश कुमार और वो इस्तीफा अपना सौंपेंगे। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, आपने जो स्पीकर पद का जिक्र किया जो बीजेपी अपने पास रख रही है, उसमें एक नाम की चर्चा हो रही है, तो मैं सोचा कि वह भी अपने दर्शकों को बता ही दूं। प्रेम कुमार जो गया टाउन के कई बार के विधायक हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है, 9वीं बार लगातार विधायक बने हैं। प्रेम कुमार को स्पीकर पद दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा बीजेपी से निकल करके आ रही है, बीजेपी से ऐसे सूत्र बता रहे हैं। सोनल, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। अल्ताफ, फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।